हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो टॉपिक जो आपके हर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आप बीटीसी की तैयारी कर रहे हो, बीएड, सीटेट, यूपी टेट, सुपर टेट, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, ये टॉपिक अपने आप में एक अच्छी वेटेज रखता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। RTE 2009। बहुत से लोग होते हैं जो कि RTE 2009 की फुल फॉर्म गलत पढ़ते हैं, राइट टू एजुकेशन, और इसकी फुल फॉर्म है द राइट ऑफ अ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009। रिपीट करिए, द राइट ऑफ अ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009। देखिए दोस्तों, इंडिया में कुछ भी होता है उसके पीछे एक बहुत बड़ी हिस्ट्री जुड़ी होती है। जैसे आप अपना इंडिपेंडेंस ही मान लीजिए। हमारे को इंडिपेंडेंस मिली थी 15 अगस्त 1947, पर उसके पीछे भी बहुत सारी हिस्ट्री थी, बहुत लोगों का सेक्रीफाइस था। ऐसे ये एक्ट एक दिन में नहीं बनाया गया, उसके पीछे भी बहुत हिस्ट्री जुड़ी हुई है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में 86 अमेंडमेंट 2002 हुआ था, जिसमें ये डिक्लेयर करा गया कि एजुकेशन अब एक फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल 21 क्या कहता है कॉन्स्टिट्यूशन का, कि एवरी चाइल्ड बिटवीन द एज ऑफ 6 to 14 हैज़ अ राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। मतलब कि हर बच्चा जो 6 से लेकर 14 एज के क्राइटेरिया में आता है, उसका अधिकार है कि उसे एजुकेशन मिले। ठीक, तो अब हम लोग पढ़ते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेट जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, ये बिल पास करा गया था कैबिनेट में 2 जुलाई 2009, और राज्यसभा में ये बिल कब पास करा था? 20 जुलाई 2009 में। फिर आता है ये बिल लोकसभा में, जिसको भी ये बिल पास करा गया लोकसभा के द्वारा 4 अगस्त 2009 में। ओके, तो आपको प्रेसिडेंट वाला डेट बहुत इंपॉर्टेंट है जो याद रखना है। प्रेसिडेंट ने ये बिल पास करा गया था 26 अगस्त 2009। देखिए, जिस दिन प्रेसिडेंट ये बिल पास करते हैं उसी दिन वो एक्ट बन जाता है, तभी हम लोग लिखते हैं RTE 2009। पर ये RTE 2009 इंडिया में इम्प्लीमेंट कौन से डे से हुआ था वो आपको याद रखना है, 1 अप्रैल 2010। ओके, देखिए दोस्तों, कुछ प्रोविज़न है जो डिसेबल स्टूडेंट्स के लिए भी होते हैं, तो वो RTE 2009 में नहीं आते हैं। उनके लिए एक अलग से स्पेशल एक्ट बनाया गया है, पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट। ओके, उसमें कहा गया है कि राइट टू एजुकेशन ऑफ अ पर्सन विद डिसेबिलिटी अंटिल एज 18। ओके, तो आपको ये याद रखना है कि RTE में 6 to 14 एज है, और राइट टू पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट में 6 to 18 एज है। ओके, तो चलिए अब बात कर लेते हैं RTE 2009 में एक्ट में और क्या कहा गया है। तो सबसे पहले प्यूपल टीचर रेशियो की बात कर लेते हैं। तो इसमें कहा गया है कि प्राइमरी स्कूल में पीपल टीचर रेशियो कितना होना चाहिए? 30:1। ओके, बट इन द केस ऑफ सेकेंडरी उसमें होना चाहिए 35:1। तो आपको ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको याद रखना है। नेक्स्ट टॉपिक है वर्किंग आवर्स। अगर हम लोग वर्किंग आवर्स की बात करें तो एज पर द RTE एक्ट 2009 अ टीचर विल स्पेंड अ मिनिमम ऑफ 45 आवर्स ऑफ टीचिंग पर वीक। तो एक वीक में एक टीचर को 45 आवर्स अपनी टीचिंग की मिनिमम कंप्लीट करनी चाहिए। अगर बात करें ईयरली की, तो प्राइमरी के केस में 200 डेज और अपर प्राइमरी के केस में 220 डेज। तो RTE में कहा गया है इन अ ईयर दे शुड स्पेंड 200 डेज इन प्राइमरी स्कूल, एंड एज पर दिस अपर प्राइमरी इन एन ईयर दे शुड स्पेंड 220 डेज। ओके, तो अब नेक्स्ट टॉपिक की बात कर लेते हैं, वो है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस के बारे में RTE ने क्या कहा है पढ़ लेते हैं। As per the RTE 2009, an area or limit of neighborhood as 1 kilometer for primary school। यानी बच्चे को, प्राइमरी स्कूल का अगर बच्चा है तो उसको 1 किलोमीटर के अंदर के दायरे में ही बच्चे का स्कूल होना चाहिए। और अपर प्राइमरी के लिए एज पर द RTE एक्ट 2009, लिमिट ऑफ नेबरहुड एज 3 किलोमीटर फॉर अपर प्राइमरी। यानी बच्चे का अगर अपर प्राइमरी में बच्चा है तो इसका स्कूल 3 किलोमीटर के दायरे के अंदर अंदर होना चाहिए। तो ये दोनों बातें हम लोगों ने क्या सीखी?
प्राइमरी के केस में 1 किलोमीटर और अपर प्राइमरी के केस में 3 किलोमीटर। ओके, तो अब कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं जो कि हमारे RTE एक्ट 2009 में लिखे गए हैं। तो पहला पॉइंट है, ऑल प्राइवेट स्कूल मस्ट कीप 25% ऑफ सीट रिजर्व फॉर चिल्ड्रन बिलोंगिंग टू वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। यानी हर प्राइवेट स्कूल में कम से कम 25% सीट रिजर्व होनी चाहिए उन बच्चों के लिए जो कि वीक सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए बिलोंग करते हैं, जिसको हम लोग EWS भी कहते हैं। अब आते हैं सेकेंड पॉइंट, अनरिकॉग्नाइज्ड स्कूल कैन नॉट टेक एनी इंटरव्यू और ऑफ चिल्ड्रन एज वेल एज पेरेंट्स फॉर एडमिशन। यानी एडमिशन के टाइम पे कोई भी स्क्रीनिंग प्रोसीजर किसी भी चाइल्ड का या उनके पेरेंट्स का नहीं हो सकता। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट, RTE एक्ट 2009 ऑफर प्रोविजन फॉर स्टूडेंट हु ड्रॉप आउट ऑफ अ स्कूल। तो RTE 2009 उन बच्चों के लिए भी बना गया है जिन बच्चों ने किसी न किसी कारण से अपना स्कूल ड्रॉप आउट कर दिया गया था। अब आते हैं फोर्थ पॉइंट पे, स्कूल आर नॉट अलाउड टू चार्ज एनी कैपिटेशन फी एट एनी स्टेप वाइल गिविंग एडमिशन टू अ चाइल्ड। यानी स्कूल कोई भी फीस चार्ज नहीं कर सकता स्टूडेंट से उनको एडमिशन देने के वक्त। तो ये एक अच्छी चीज़ कहा है RTE ने। अब आते हैं नेक्स्ट, ऑल गवर्नमेंट एंड एडेड स्कूल शुड क्रिएट अ स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। दोस्तों इस लाइन को अंडरलाइन कर लीजिए, मैंने आपके लिए अंडरलाइन कर रखा है। इसको SMC भी कहते हैं, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। तो चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। RTE के अनुसार अगर स्कूल में 100 स्टूडेंट से ज़्यादा स्ट्रेंथ है तो फिर वहाँ एक फुल टाइम हेडमास्टर अपॉइंट होना चाहिए। तो चलिए अब कंक्लूड करते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें प्रोहिबिट हैं RTE के अनुसार। तो सबसे पहले, नो कैपिटाइजेशन फीस, यानी एडमिशन के टाइम पे कोई भी फीस स्टूडेंट से चार्ज नहीं करी जाएगी। सेकंड, नो प्राइवेट ट्यूशन बाय गवर्नमेंट टीचर। गवर्नमेंट टीचर कोई भी प्राइवेट ट्यूशन किसी भी सूरत में किसी भी स्टूडेंट को नहीं दे सकता। थर्ड, रनिंग ऑफ स्कूल विदाउट रिकॉग्निशन, कि अगर आपका स्कूल मान्यता प्राप्त नहीं है तो आप अपना स्कूल नहीं चला सकते। फोर्थ, फिजिकल एंड मेंटल हैरेसमेंट, किसी भी प्राइवेट स्टूडेंट या सरकारी स्टूडेंट के साथ कोई भी टीचर फिजिकल या मेंटल हैरेसमेंट नहीं कर सकता, उसे पनिश नहीं कर सकता। फोर्थ, स्क्रीनिंग प्रोसीजर ऑफ अ चिल्ड्रन एट द टाइम ऑफ एडमिशन, ये मैंने आपको बता दिया कि चिल्ड्रन का या उनके पेरेंट्स का कोई भी स्कूल इंटरव्यू नहीं ले सकता एडमिशन के टाइम पे। तो आज का सेशन अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप फ्लाइंग विद एडुफ्लाई लर्निंग। थैंक यू।